दोस्तों, हमारे समाज में आए दिन तरह तरह के चर्चाएं न्यूज़पेपरों में ऐसे ही रोज़ पढ़ने को मिल जाते हैं कि आज जो होता है रिश्ते को ऐसे शर्मसार किया गया जिसका अंजाम बहुत ही खतरनाक निकला। और कल जो होता है उस लड़की के साथ ऐसा कुछ हुआ जिसकी कोई कल्पना नहीं कर पाया। लेकिन आज की घटना मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ इसकी आज खुद आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक युवक जो अच्छा खासा कमाता धमाता है आखिर वह इस दुनिया को छोड़कर कैसे जा सकता है। लेकिन जब पुलिस इस केस में घुसती है तो चंद घंटों के अंदर सच्चाई ऐसे निकल के आती है जिसे सुनकर हर किसी के रूह तक कांप जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में क्या हुआ, इस कहानी की आप लास्ट तक स्टोरी ज़रूर जानिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची क्राइम स्टोरी है यह ठीक है सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर चैनल पर नए हो तो एक बार जाकर अपने नहीं प्यारे हाथों से आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और शेयर कर दें और लाइक कर दें, ताकि आपकी वजह से यह जो इम्पोर्टेंट वीडियो है आज काफ़ी लोगों तक पहुंचाया भी जा सके और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची क्राइम स्टोरी है ठीक उत्तर प्रदेश में जाना माना मुरादाबाद एक जिला भी पड़ता है और उसी में जाना मैंने एक मंजोल अब थाना पड़ता है और उसी के अंतर्गत एक जाना माना कुंदनपुर गांव भी पड़ता है। मैं बात कर रहा हूं उसी गांव के रहने वाले पवन कुमार अब ठाकुर होते हैं, जिसकी उम्र लगभग 30 साल के उम्र पास होती है। उनकी अपनी पत्नी भी होती है आंचल ठाकुर, जिसकी उम्र लगभग अब 24 साल के आसपास होता है। पवन कुमार ठाकुर के परिवार में टोटल एक ही बच्ची होती है जिसकी उम्र लगभग अब 2 साल के आसपास होता है। लेकिन पवन कुमार ठाकुर जो होते हैं मौके पर एक सरकारी कर्मचारी भी होते हैं, क्योंकि वहीं पास जो होता है एक कृषि विभाग फार्म हाउस होता है, उसी में जाकर उनकी नौकरी लगी होती है। लेकिन वहीं पास जो होता है वह भी एक कमरा पाते हैं और फिर उसी में अपनी पत्नी अपनी बच्ची के साथ रहना शुरू कर देते हैं। और बराबर जो होता है उनका अपने गांव कुंदनपुर में आना जाना भी होता है, उनका पारिवारिक के लोगों का भी वहां मिलना जुलना भी होता है। लेकिन सरकारी नौकरी और एक प्यारी सी बच्ची और एक भविष्य के काफ़ी सारे सपने सजा के बैठे परिवार में खुशमय तरीका ऐसा मोड़ लेता है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर पाता है। मैं बात कर रहा हूँ ठीक 29 मई साल 2026 का ही। अब शनिवार का दिन होता है, सुबह का टाइम होता है, तो उसी वक्त इधर आंचल जो होती है अपनी ही ननद बबीता और साथ में इधर अनीता के पास फ़ोन कर देती है, कहने लग जाती है कि तुम्हारे भैया जो होते हैं पवन की तबीयत अचानक काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है। हमें लग रहा उन्होंने कुछ विषैला पदार्थ खा लिया है जिसकी वजह से वह जीने से उतर रहे होते हैं और वहीं गिरते हैं, फिर नीचे धड़ाम से फिर उनके सर पर काफ़ी चोटें लग गई है। अब इस तरह की जानकारी जब बबीता और इधर जाकर अनीता पाती है अपने भाई के बारे में, उसी वक्त वह भी वहीं अपने अब ससुराल से निकलती है और दूसरी तरफ इसकी जो खबर होता है जाकर मौके पर अब बड़े भाई देवेंद्र ठाकुर को लग जाता है। देवेंद्र ठाकुर जो होता है वहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर जो होता है अपने परिवार सहित रहा करता था। अब वह जैसे खबर पाता तो अपनी पत्नी अपने बच्चों अपने माता पिता को अपने साथ लेता है और फिर जैसे ही अब इधर कमरे में घुसता है तो देखता कि सही में पवन कुमार ठाकुर जो होते हैं ज़मीन पर पूरी तरह से अब खून से लथपथ अवस्था में पड़े होते हैं। अब आंचल यही बार बार कह रहे थे कि जीने से उतरते वक्त आकस्मिक पैर फिसला और फिर नीचे गिरे और सर और शरीर पर कई जगह चोट लगे, लेकिन उनके मुंह से गज्जक निकल रहा। हमें लग रहा उन्होंने कुछ विषैला पदार्थ खाया हुआ है। और देवेंद्र जो था उसी वक्त अपने कुछ करीबियों को लेता है और लेकर अपने ही नज़दीकी जब अस्पताल पहुंचता है तो डॉक्टर जैसे ही अब पवन कुमार ठाकुर के पास पहुंचते नब्ज टोटल तो कहने लग जाते हैं कि इस समय पवन इस दुनिया में है ही नहीं, बल्कि कई घंटे पहले इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है। इस तरह की बात अब जैसे ही देवेंद्र और इधर साथ में आंचल सुनती है और बगल में खड़े लोग सुनते हैं, माता पिता सुनते हैं, उसी समय सन्न सा रह जाते हैं। लेकिन तब तक वहाँ अनीता और बबीता भी पहुँच जाती है। अनीता और बबीता जैसे ही अपने भाई पवन कुमार ठाकुर को देखते हैं वहीं दहाड़े मारकर चीख चिल्लाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इधर बबीता के मन में एक ही सवाल बार बार कानों में गूंजे जा रही क्योंकि ठीक है घटना से मात्र 1 महीने पहले जो होता है सरकारी जो कर्मचारी पवन कुमार होता है अपनी बहन बबीता के पास फ़ोन करते बदहास हालत में यही कहने लग जाता कि बहन अगर किसी दिन आकस्मिक हमारी मौत होती है
तो तुम यह मत समझ लेना कि वह आत्महत्या है, बल्कि यह समझना कि हत्या है। आज वही बात जब बबीता के कानों में गूंजता है, बार बार बबीता समझ जाती है कि बस करो, हमारे भाई ने खुद आत्महत्या नहीं की, क्योंकि हमारा भाई ठहरा कठोर दिल का कलेजे वाला। ऐसा फैसला कैसे ही ले ही नहीं सकता। अब यह बात जो होता है वहीं पर खड़े काफ़ी लोगों के सामने मौके पर अब बबीता भी रख देती है। बबीता की यह बात जो होता कई लोग सुनते हैं तो उसी वक्त उनके मन में शंका भी हो जाता है, क्योंकि देवेंद्र जब आके खड़ा होता है अपने भाई पवन ठाकुर के बगल, तो उसी समय डेड बॉडी के करीब भी जाता है। तो तरीके से वह भी जाँच पड़ताल अपने हिसाब से करता है, टोड़ा बोड़ता है, देखता कि शरीर पर कई जगह जो होते हैं अब चोट के निशान पड़े हुए, काले काले निशान पड़े हुए हैं। उसके मन में शंका हो जाता कि बस करो, हमारे भाई की जो मौत होता है वह सीढ़ियों से गिरकर नहीं हुई है, बल्कि उसकी हत्या की गई है। और मन में शंका लेते हुए देवेंद्र उसी वक्त अपने नज़दीकी अब मंजौल पुलिस थाने में फ़ोन कर देता है। और वहाँ के इंस्पेक्टर साहब और एसएसपी साहब इधर सतपाल सिंह जैसे खबर पाते हैं तो अपने इधर टीम को लेते हैं और एक टीम लेकर तुरंत सरकारी अस्पताल पहुँच जाते हैं। पवन कुमार ठाकुर की बॉडी को उसी वक्त देवेंद्र के सहारे देखते हैं तो देवेंद्र पुलिस के सामने यही कहने लग जाता कि साहब, हमें पता था हमारे भाई के साथ कहीं ना कहीं किसी दिन अनहोनी होकर ही रहेगा। यह बात एसएसपी सतपाल सिंह सही बात से देवेंद्र से सुन लेते हैं। कहने लग जाते आपको क्यों लग रहा है कि आपके भाई के साथ बेतराना तरीके से हत्या की गई है, बल्कि आत्महत्या है नहीं। लेकिन वहाँ पर खड़े लोग भी यही कहते हैं। वहाँ पर खड़ी जो होती है मौके पर आंचल, पुलिस के सामने भी ये बात रंटा कर बैठ जाती है कि साहब, पति जीने से उतर रहे होते हैं, उनके पैर फिसलते नीचे जाते हैं, सर पर चोट लगता है। लेकिन पुलिस की टीम जो होता है अब यह बात आंचल की नहीं सुनती है। इसीलिए पुलिस की टीम सारी बात की जांच पड़ताल करने के लिए सबसे पहले अब वहीं पर पवन कुमार ठाकुर के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देते हैं। तौर तरीके से अब जब शाम का टाइम था, शाम के टाइम में पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी निकल के आ जाता है। अब रिपोर्ट जब पढ़े जाते हैं इधर एसएसपी सतपाल सिंह के द्वारा, तो पता चलता है पवन कुमार ठाकुर की जो मौत हुई है वह साधारण मौत नहीं है, वह हत्या नहीं है, बल्कि पवन कुमार ठाकुर की बेरहम तरीके से इधर जहर पिलाकर और शरीर में करंट दौड़ाकर और डंडे से पिटाई कर की गई है। अब इस तरह की रिपोर्ट आने के बाद पुलिस की जो टीम होती है उसी समय दंग सा रह जाती है, हैरान सा रह जाती है, ना कुछ सोच पाती है, कुछ समझ पाती है। और देवेंद्र सारी बात रिपोर्ट के द्वारा जब समझता है और समझने के बाद उसी समय सनस रह जाता है, उधर जाता है पुलिस थाने में और वहां पहुंचता करने लग जाता कि साहब आप मुकदमा दर्ज कर लिए। थाना प्रभारी इधर देवेंद्र सिंह ठाकुर की एक एक बात सुनते हैं और फिर जो होता है अब शंका के बिना पर खुद जो होता पवन की जो पत्नी होती है आंचल, और आंचल के अपनी एक सगी बहन भी होती है और आंचल का ही अपना प्रेमी होता है अंकित। वो अंकित कोई और नहीं होता है बल्कि इधर पवन कुमार ठाकुर का ही बड़े भाई का अपना ही सगा बेटा होता है, वही देवेंद्र ठाकुर का ही आंचल के साथ प्रेम रिश्ता भी होता है। इसकी जानकारी देवेंद्र को थी, लेकिन देवेंद्र बिना किसी हीड़ा हवाड़ी के अपने बेटे और इधर आंचल और आंचल की अपनी सगी बहन अब जो होता है इधर शिखा और शिखा का अपना प्रेमी अजय के ऊपर उसी समय मुकदमा दर्ज करवा देते हैं। और पुलिस की जो टीम होती है सारी बात सुन लेती है, लेकिन सबसे पहले गहराई से यह पड़ताल करने के लिए लग पड़ जाती है कि आखिर कितनी बात में सच्चाई है। और उसी वक्त पुलिस की टीम गाँव में पहुँचती, काफ़ी लोगों से पूछताछ जब करती तो पता चलता कि हाँ, आए दिन जो होता पवन ठाकुर और आंचल के बीच घर में जरूर खटपट हुआ करते थे। यहाँ तक कई बार जो होता है अब पवन ठाकुर के द्वारा आंचल की बेरहम तरीके से पिटाई भी हुई है, लेकिन इस चीज़ की जो खबर होता है मोहल्ले वालों को थी। लेकिन आए दिन जो होता है मामले अब सामने दिखाई पड़ रहे हैं। पुलिस की टीम कहने लग जाती है कि साधारण केस में आखिर ऐसा कुछ होता नहीं है, बड़े ही तरीके सोच समझकर अपराधी अपने काम को अंजाम भी देता है। काफ़ी तरह के सवाल वहाँ पर एसएसपी मौके पर सतपाल के मन भी हो जाते हैं, उनके मन में शंका होता है। इसी वक्त पुलिस की जो टीम होती है एक्शन में आती है और आंचल के मोबाइल नंबर का पूरा सीडीआर डिटेल भी निकलवा लेते हैं। और जब आंचल के मोबाइल नंबर का सीडीआर डिटेल निकाला जाता है तो उसी मोबाइल नंबर में आंचल के द्वारा मोबाइल के द्वारा यही पता पाता है कि आखिर आंचल और अंकित के बीच जो होता है कई महीनों से लगातार फ़ोन पर लंबी लंबी बातें चल रहे थे। यहाँ तक घटना वाली रात यानी कि वही 28 मई और 29 मई का जो रात होता है उस रात लगभग अब 11 बजे के आसपास भी जो होता है इधर आंचल के द्वारा अंकित के मोबाइल और यहाँ तक शिखा के मोबाइल और अजय के मोबाइल पर कॉल किया गया होता है। पुलिस की टीम अब बिना किसी हीला हवाली के एक टीम लेती है। सबसे पहले आंचल के पास जाती, आंचल को अपने जब कब्जे में लेती तो वहाँ पर खड़े जो लोग होते हैं माहौल देखते, क्योंकि आंचल की जो स्थिति होती है रोने की वजह से बेहोशी बन चुकी होती है। लेकिन अब आंचल का रुतबा नहीं चलता है, ना अपने इलाके में अपनी कोई उसकी
चल पाती है। नाट्यगिरी वहीं ख़त्म हो जाती है। पुलिस को देखते कब बक्का रह जाती है। आंचल पुलिस को अपने सामने बचाने की भरपूर कोशिश करती है, लेकिन पुलिस की टीम आंचल को अपने कब्जे में लेती है और लेकर थाने पहुंचती है तो थाने मौजूद अंकित होता है। अब अंकित को देखकर आंचल बिना किसी हीला हवाली के अपने ही पति पवन ठाकुर की हत्या का जुल्म अपने प्रेमी अपनी सगी बहन शिखा और उसके ही प्रेमी अजय के साथ मिलकर कबूल कर लेती है और ऐसी भयानक हत्या पवन के ठाकुर को देने के जुल्म कबूल कर लेती है, जिसकी वजह से उसकी 2 साल की बच्ची हमेशा हमेशा के लिए अपनी माँ और पवन ठाकुर यानी कि पिता के साय से वंचित रह जाती है। असल में जो सच्चाई होता है, अब जो कहानी होता है, हर किसी को झकझोर कर रख भी देता है। इधर पवन कुमार ठाकुर की जो शादी होती है वह घटना से ठीक 8 साल पहले हो जाता है। अब शादी के बाद इधर जो होता है अपने जब ससुराल आती है तो कुछ सालों के अंदर जाकर मौके पर आंचल पवन ठाकुर की ज़िंदगी काफ़ी खूबसूरत भी बन जाता है, क्योंकि आंचल ठाकुर जो होती है देखने में बड़ी खूबसूरत होती है, यहाँ तक कि चंचल भी होती है। उसकी चंचलता की वजह से पवन ठाकुर जो होता है उसके सारे ख्वाबों को पूरा करने के लिए कोई कसर भी नहीं छोड़ता था, क्योंकि पवन ठाकुर जो होता शादी के पहले ही अब सरकारी नौकरी में उसकी तैनाती हो चुकी होती है, जिसकी वजह से रुतबा और बढ़ जाता है। रुतबे की वजह से खूबसूरत पत्नी आंचल मिल जाती है। तो तरीके से ज़िंदगी चलती है। परिवार में पूरी तरह से मोहमाया बना रहता है, लेकिन समय बीतने लग जाता है। अब समय के हिसाब से लगभग 3 साल जब बीतता कैसे न तैसे कर कर उसी वक्त आंचल जो होता है अब एक बेटी की माँ बन जाती है। परिवार जब बढ़ता है, परिवार में एक प्यारी सी बच्ची आती है और बच्ची पाने के बाद उसके अपने दादा दादी जो होते हैं तो तरीके से खुशियों को ठिकाना अब नहीं रखते हैं। तो तरीके से ज़िंदगी भी चलता है। अब समय इस तरह भागने लग जाता, ना आंचल ना पवन ठाकुर को पता चलता है, क्योंकि इधर जो होता है पवन ठाकुर अपने परिवार में अपनी पत्नी आंचल और अपनी बच्ची को लेता है। फिर जो होता है जो कृषि विभाग का फार्म हाउस होता है उसी के बगल जाता है। अब वहीं पर एक कमरा ले लेता है और फिर वहीं जो होता है तो तरीके से अब रहना शुरू कर देता है। अब जब वहाँ रहने लग जाता है उसका जो होता है बराबर अपने गांव भी आना जाना हो जाता है और दिन भर जो होता है पवन ठाकुर को उसी अब फार्म में बीतने लग जाता, जिसकी वजह से घर में अकेली पड़ी पड़ी आंचल बोर होना जब महसूस करती है तो अपने गाँव में यानी अपने ससुराल वाले घर में उसका भी आना जाना बन जाता है। तभी उसके जेठ के जो बेटे होते हैं इधर अंकित का भी मौके पर अपने चाची आंचल के साथ व्यवहार बदल जाता है, क्योंकि आंचल भले ही उम्र में इधर बड़ी होती है लेकिन खूबसूरती एक बच्चे की बात भी वही 16 का बना होता है। अब यही सब नज़ारा देखकर अंकित जो होता है बड़ी जल्दी आंचल के रिश्ते को भूल जाता है कि चाचे और भतीजे का रिश्ता बना हुआ, सारे रिश्ते को उसी समय आड़ में लेते हुए हंसी टोले की सीमाएं आंचल के साथ है अब अंकित का पार होना शुरू हो जाता है। अब यह सिलसिला जब चलता है चलते चलते दोनों के बीच जो होता है ऐसा प्यार पनपता है कि ठीक लगभग 2 से 3 साल पहले दोनों के बीच संबंध पनप जाता है। अब यह संबंध जो होता है रिश्ते की आड़ में बराबर आंचल और इधर अंकित के बीच चलना शुरू हो जाता है। अब ऐसे चलते चलते कई सालों का वक्त बीत जाता है और तभी इनके प्रेम संबंध के जो चर्चे होते पूरे मोहल्ले में फैल जाते हैं और खबर जाकर पवन कुमार जब ठाकुर कानों में लग पाता है तो हैरान हो जाता है, लेकिन इसकी खबर लेने के लिए अपने पति से पूछताछ करता है। उसके मन में शंका होती इसी बात को लेकर आंचल का अब बेरहम तरीके से पिटाई भी कर देता है और अपने घर जो होता है अपने ही भतीजे इधर अंकित को आने पर पाबंदियाँ लगा दी। इसकी वजह से आंचल जो होती सारी बात मानने के लिए राजी हो जाती है और एक साधारण पत्नी की तरह अपने पति पवन के साथ अपनी ज़िंदगी अब गुजारती तो है, लेकिन उसके मन में हमेशा हमेशा के लिए अंकित के लिए प्रेम का रास्ता भी खुला रहता है। लेकिन जब भी मौका मिलता चोरी छुपे का रास्ता खोजती और फिर जो होता अंकित को कैसे न तैसे बुलाती अपने ही बेडरूम में मौके की तलाश में बैठकर इंतजार भी करती और रिश्ते को भी तार तार करती। अब यह सिलसिला चलता है। तभी एक दिन लगभग घटना से अब कुछ ही महीने पहले अचानक बिन बताए इधर पवन ड्यूटी से लौट आता है और जैसे ही रूम में जाता है तो अपनी पत्नी और अपने ही भतीजे अंकित को एक ही अवस्था में देखता सनस रह जाता है और उसी वक्त जो होता है अंकित को वहाँ डांट फटकार भगाता तो अंचल का बहुत बेरहम तरीके से पिटाई भी करने लग जाता है कि आज के बाद ऐसा नज़ारा देखें तो समझ लो ना बच्ची का मुंह देखेंगे ना अपने भविष्य का देखेंगे, फिर तुम्हारी ज़िंदगी का क्या होगा तुम कभी कल्पना नहीं कर पाओगे। लेकिन आंचल अपने पति के बर्ताव को देखकर सहम सा जाती, डर सा जाती, जिसकी वजह से लगभग 2 हफ्ते अपने प्रेमी अंकित से मिलने के लिए पूरी तरह से अपने सारे जिदों को त्याग चुकी होती है। लेकिन जब 2 हफ्ते का वक्त बीतता फिर वही पुराना प्रेमी अंकित याद आने लग जाता है, क्योंकि आमना सामना होना स्वाभाविक बन जाता है, जिसकी वजह से अब दोबारा वही रास्ता तो अपनाती है। लेकिन इधर घर में जब पहुंचता पवन कुमार ठाकुर अपने घर में अपनी पत्नी का व्यवहार देखता उसके मन में शंका होता, क्योंकि आए दिन जो होता है कई तरह के
क्राइम स्टोरियाँ निकल कर लोगों के सामने तरह तरह के इलाकों से आ रहे होते, जिसकी वजह से पवन ठाकुर के मन में शंका हो जाता है, कहीं ड्रम वाला कांड और जो था, कहीं तालाब वाला कांड, कहीं जो था बोरी वाला कांड हमारे सामने। इसी वजह से अब मन में शंका लेते हुए ठीक घटना से 1 महीने पहले अपनी बहन बबीता के पास कॉल कर देता है और कहने लग जाता कि दीदी, बड़ी उसी हालत में उसकी बहन उसे कहने लग जाती, क्या बात है भाई। पवन कहने लग जाता है कि दीदी, अगर किसी दिन हमारी आकस्मिक मौत होती है तो ये समझ मत लेना कि हमने आत्महत्या की, बल्कि यह समझना कि हमारी हत्या की गई है। और यह बात जो होता है, जैसे बबीता सुनती उसी समय सोचती पारिवारिक कला की वजह से हो सकता है पवन भाई थोड़ी बहुत डर फर गए, इसी वजह से वह कुछ बोलती बल्कि आगे की बात बढ़ा देती है। और लेकिन इधर जो होता है पूरी बात है अब बबीता भी नहीं सुनती है, लेकिन वही जो होता है सार तरीके से इशारा बबीता अगर समझ जाती, हो सकता आगे और कुछ ना होता है, क्योंकि बबीता अगर चाहती या और कोई चाहता तो पारिवारिक सुलझा कर सकता था। लेकिन इधर जो होता अपने प्रेमी से मुलाकात करने के लिए दूसरी तरफ आंचल जो होती हर वक्त अंकित के ऊपर दबाव मारने लग जाती कि आखिर अपनी यह मुलाकात कब तक इस तन्हाई में गुजरेगी, इसके लिए कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। लेकिन इधर आंचल जो होती है अब एक खतरनाक प्लान अब अपने प्रेमी अंकित के साथ मिलकर बना लेती, कैसे ना तैसे कर अपनी ज़िंदगी बितानी है। लेकिन उसके मन में यही सब हो जाता है कि अगर जो होता हमारे चाचू पवन कुमार ठाकुर दुनिया में नहीं रहते तो सारी जायदाद की मालकिन आंचल बन जाएगी और हम जाकर रीत रिवाज के तहत जो होता है आंचल से रिश्ते में बंध जाएंगे और फिर ज़िंदगी हमारी चल पाएगी। यही बात आंचल के सामने अंकित रखता तो आंचल उसी समय समझ जाती है, लग जाती है कि अगर प्रॉपर्टीज हमारे नाम हो गया तो अपनी ज़िंदगी ऐसे आराम से गुजारेंगे और साथ में अंकित के साथ जीवन बिताएंगे, क्योंकि अंकित जैसा युवक है आंचल अपने सपने में नहीं सोच सकती थी, जिसकी वजह से अपने पति पवन कुमार ठाकुर को हटाने के लिए एक बहुत ही खतरनाक फैसला ले लेती है। और तभी घटना से कुछ है 15-16 दिन पहले जो होता है अपने ही मायके इधर आंचल चली जाती है, क्योंकि उसका जो अपना मायका होता है वह मायका ठीक है इधर संभल के जो हाजीपुर पड़ता है वहीं होता है। अब वहाँ भी बराबर आना जाना होता है, उस दिन भी आना जाना होता है। पहुँचने पर उसकी अपनी जो बहन होती है शिखा के सामने अपनी सारी परेशानी प्लान बना देती है और शिखा के सामने यही बात रख देती है कि अगर हमारा पति हमारे रास्ते से हट जाता है तो समझ लो हम तुम्हें भी अपने ही फ्लैट में उसी मुरादाबाद इलाके में जाकर एक कमरा दे देंगे और तुम अपने प्रेमी के साथ उसी फ्लैट में रहना। अब यह बात जब शिखा सुनती है तो फ्लैट का नाम सुनकर लालचपन आ जाता है, जिसकी वजह से अपनी बहन के प्लान में शामिल हो जाती है और शिखा अपने प्रेमी अजय देवरान को भी अपने ही प्लान में शामिल कर लेती है। अब चारों के चारों मिलकर बड़ा ही खतरनाक प्लान ठीक है 2 हफ्ते पहले रचना शुरू कर देते हैं। काफ़ी सारे क्राइम सीरियल भी अब जो होता है चारों के चारों मिलकर देखने लग जाते हैं कैसे प्लान को अंजाम देता है और कैसे क्या करना है, तौर तरीके से लग पड़ जाते हैं। लेकिन घर में जब पहुंचती है अब बड़ी ही ताज़ा तरीके से पत्नी की तरह इधर आंचल अपने पति के साथ बर्ताव करना शुरू कर देती है, हर काम धाम को बेझिझक करने लग जाती है, बिना किसी रोक टोक के अपने पति का सेवा पानी भी करने लग जाती है। अब इधर पवन ठाकुर यही समझ जाता है कि अब लग रहा हमारी पत्नी हमारी इस दबाव की वजह सही रास्ते पर आ चुकी है। लेकिन पवन ठाकुर के मन में कतईया सवाल अब नहीं आता है कि हमारी पत्नी आगे हमारे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात करने वाली है। और पवन ठाकुर अपने पत्नी आंचल के हर रवैये को देखकर खुशियों का ठिकाना ना रख पाता है। लेकिन समय अपने परिवार में कैसे न तैसे तो बिताता है और बीतता भी है। लेकिन जैसे ही अब इधर 28 मई साल 2026 का वक्त होता है तो ठीक उस दिन जो होता है अपनी बड़ी बहन बबीता के घर जो होता है इधर पवन ठाकुर गया होता है। दूसरी तरफ है आंचल अपने प्रेमी के पास कॉल करती है कि आज मौका अच्छा है और दूसरी तरफ शिखा जो होती है यह खबर जब पाती है ठीक है 1 हफ्ते पहले अपनी बहन के घर पहुंच जाती है। लेकिन उस दिन अब जो होता है घर में बैठकर तीनों के तीनों मिलकर बहुत ही खतरनाक साजिश रख देती है। उसी साजिश के तहत अब जैसे ही शाम का टाइम होता है उसी वक्त खुद आंचल अपने पति इधर पवन कुमार ठाकुर के पास फ़ोन कर देती है, बड़े प्यारे लफ्ज़ में बोलती है, कहने लग जाती घर आ जाइए कोई अर्जेंट काम है। और अपनी बहन के पास होता सारे काम धाम छोड़कर बाइक लेता और फिर अपने ही अब गांव मौके पर अब कुंदनपुर पहुंच जाता है। अब जब वहां पहुंचता घर के अंदर जैसे ही दाखिल होता है तो उसी वक्त घर में छिपे हुए शिखा और अजय और साथ में इधर आंचल एकाएक टूट पड़ते हैं
और ले जाकर चारपाई के ऊपर लिटाते हैं, फिर वही हाथ पैर बांध देते हैं। पवन ठाकुर कुछ समझ नहीं पाता है। अब तीनों के तुरंत अंदर ऐसी क्रूरता आ जाती है कि एक डंडा लेते हैं, उसी डंडे से तीनों मिलकर बड़े बेरहम तरीके से पवन ठाकुर की पिटाई भी करते हैं, बार बार पिटाई करते हैं। पास लगा एक तार होता, उस तार को ले जाकर बोर्ड में लगाते हैं, फिर वही तार बार बार जो होता है अब शरीर पर टच करते थे। समझ लो उस वक्त पवन ठाकुर पर क्या बीत रही होगी, जो अपने पूरे परिवार के लिए, भविष्य के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पे लगाकर दिन रात मेहनत कर रहा होता। और उसके सामने उसकी पत्नी खड़ी है और एकदम उस हालत में, जिस हालत को देखकर कतई देखना नहीं चाहता था, लेकिन वह नहीं समझ पाता है कि आखिर अब हम क्या करें, क्योंकि हाथ पैर बता होता है करंटे डंडे की पिटाई की वजह से वह कुछ बोल नहीं पाता है। लेकिन तभी इस दुनिया को छोड़कर वह भी चला जाता है। लेकिन इधर जो होती है अब आंचल अपनी राज और साथ में प्लान को छुपाने के लिए उसी वक्त विषैला पदार्थ लेती है। वही प्लान के तहत जो होता तीनों मिलकर विषैला पदार्थ पवन के मुंह में निवाला बनाते हैं, फिर उधर खींच के लाते हैं, जीने पर खड़ा कर देते हैं, वहाँ से बड़ी तेज़ से धक्का देते हैं, फिर नीचे गिर जाता है। अब समझ जाते हैं कि हमारा प्लान कैसे होगा। अब उसी वक्त नाटक दिखाना इधर आंचल भी शुरू कर देती है और फिर जो होती अपनी ही अब ननद के पास फ़ोन करती सुबह के टाइम और सारी कहानी रची बचाई बसा देती है। लेकिन बबीता को यह बात पहले 1 महीना जो था पहले पवन ठाकुर के द्वारा लग चुका होता है कि जिस दिन हमारी खबर ऐसे मिले तो समझ दाना कि हमने हत्या नहीं बल्कि हत्या हुई है। और वही खबर जो था पुलिस के मन में घर कर जाता है। लेकिन ऐसी क्रूरता, हत्या हर किसी के दिल को झकझोर जाती है। वाकई में दोस्तों, पुलिस थाने में अब जब ये सच्चाई आता है, इसे सुनकर हर किसी का सही में दिल हिलोर जाता है। पुलिस टीम जो होती है अब चारों को अपने कब्जे में लेती है और ले जाती है, वहाँ के कोर्ट पेश कर देती है और कोर्ट में चारे के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे भी डाल दिया जाता है। दोस्तों, हम इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, फिर मुलाकात होगा, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।